दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मुझे आशा है कि मेरे प्रभु ने आपको और आपके परिवार को सही सलामत रखा होगा। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है और वो जीवित है और राजाओं का राजा है। और आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल से हम देखेंगे और बाइबल हमें क्या सिखाता है। आज का हमारा विषय जो है वचन पर मूर्खता। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आज के टाइम में मसीही लोग जो हैं इस लिखे हुए वचन से बाहर चल रहे हैं, सांसारिक तौर में चल रहे हैं। इसलिए मैं वचन में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाइबल हमें क्या करता है, चेतावनी देता है। क्या देता है जी? चेतावनी देता है, सावधान करता है। हालेलुया। और वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर और कहता है कि इस लिखे हुए वचन से आगे नहीं बढ़ना है नहीं। और वचन कहता है, देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, 1 कुरिन्थी 4:6 पढ़ देता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, पौलुस कहता है कि इस लिखे हुए वचन से क्या आगे नहीं बढ़ना, इसमें से घटाना भी नहीं है और इसमें से बढ़ाना भी नहीं है। आमीन। पर क्या है, आज प्रचार ऐसे हो रहा है, बहुत सारे चर्चों में प्रचार क्या हो रहा है, इस वचन के खिलाफ हो रहा है, इस वचन से बाहर हो रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वचन लेके आया हूँ। और यीशु मसीह ने एक बात अपने चेलों से और उनसे जो क्वेश्चन करते थे उनसे एक बात कहा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। लूका का पुस्तक 10:26 यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? आमीन। आप देखिए, वचन यहाँ पर कहता है कि आप कैसे पढ़ते हैं बाइबल, इस वचन को आप कैसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसमें, आप कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं दूसरा वचन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती का पुस्तक, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती 5:19 में यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और इन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है, वचन यहाँ पर सीधी तौर में कहता है कि इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक छोटी तोड़े, वो वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में क्या होगा, छोटा कहलाया जाएगा। और कहलाया जाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और इन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में कहलाएगा। आमीन। मैंने आप लोगों को कहा था कि आज चर्च में बहुत सारे गलत शिक्षाएं हैं। आज बहुत सारे संस्थाएं खुल गई है, उन्होंने अपने संस्था का रूल कानून बना के रखा हुआ है। आज बहुत सारे चर्चेस में विश्वासियों को डरा के पैसा मांगा जाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर लोग बोलते, तुम्हारे सैलरी से अगर पूरा दसवांश नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। ये झूठ है। वो पास्टर को शर्म आना चाहिए जो प्रभु का नाम लेके डरा के विश्वासियों से पैसा मांगता है। हालेलुया। हम भी ये वचन पढ़ते हैं। आज मुझे थोड़ा सा ये चीज़ है कि वचन हमें कहता है वो पास्टर झूठा है। मैं ये वचन अगर विश्वासी लोग सुनते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो पास्टर कहता है कि तुम्हें अगर पूरा दसवांश नहीं देते हो तो तुम्हें श्राप मिलेगा, आशीष मिलेगा, तुम बीमार रहोगे, तुम्हारे बच्चे बीमार रहेंगे, वो पास्टर के चर्च में जाना छोड़ दो। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि वचन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। वचन यहाँ का, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और इन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। अगर आप छोटे से छोटे वचन को आप तोड़ते हो, हालेलुया, शर्म आना चाहिए इसे विश्वासी को जो दूसरे को सिखाते हैं, ये वचन के बाहर के बात को लेके जाते हैं। क्या यीशु मसीह हमारा पैसे का भूखा है? नहीं है। हालेलुया। आज ये वचन थोड़ा सा लंबा होगा, पर आप लोग इसको ध्यान से सुनना।
क्यों? आज क्यों है? आज विश्वासी लोगों को गलत सिखाए जा रहे हैं। विश्वासी लोग जो जैसे पढ़ना चाहिए ऐसे बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वो पास्टर की बुद्धि से पढ़ रहे हैं, पास्टर जैसे सिखाता है वैसे पढ़ रहे हैं। भाई साहब, मैं हर एक विश्वासी को कहना चाहता हूँ, ये बाइबल को सही से पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, पास्टर के सिखाए में ना जाओ, पहले वचन पढ़ो और वचन से टैली करो, वो पास्टर आपको सही सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है। आज बहुत सारे लोग जो विश्वासी जो हैं, अपने पैसा, अपना सोना चांदी, जो पास्टर बोलता है 2 तो तुम्हें आशीष मिलेगा, वो सारा डाल देते हैं और तुम गरीब होते जा रहे हो, तुम्हारा पास्टर अमीर होते जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, परमेश्वर से बाहर का प्रचार कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इसे पास्टर को। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। दूसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22 का 18 और 19 में पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक में भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई इस मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इन पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और 19 में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसके जीवन में वृक्ष और पवित्र नगर से जिसका वरन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आमीन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जो इस वचन से आप बाहर सिखाओगे, इस वचन से आप उसको ले जाओगे, तो उसके जीवन में जो पुस्तक में लिखा हुआ विपत्ति जो है ना, वो आपके परिवार, आपके उसमें आएगा। कहता है, और कहता है अगर इसमें से कोई निकालेगा वचन तो उसका क्या, इस पुस्तक में जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है वो क्या करेगा, इस पुस्तक से आपका नाम काट दिया जाएगा, कहता है यहाँ पर वचन। हालेलुया। यहाँ पर देखे बहुत अच्छी तरीके से कहता हो, लिखा हुआ है 19, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसके जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर से जिसका वरन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आमीन। अनंत जीवन से आपको निकाल देगा। आपको अनंत जीवन तक अंधकार में रहना पड़ेगा। परमेश्वर से तो डरिए, परमेश्वर से डरिए, इस वचन से डरिए। हालेलुया। आज बहुत बड़े बोलते हैं मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमानी हूँ, मैं तो वचन का बहुत ज्ञान रखता हूँ। सबसे बड़े झूठे हो तुम। जो इस वचन में नहीं चलता वो सबसे बड़ा झूठा और मूर्ख है वो, और खुद मूर्ख है, दूसरे को भी मूर्ख बनाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में पढ़ता हूँ भजन साहित्य में 69 का 28 पढ़ूंगा, 69 का 28। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा और धर्मियों के संग लिखा ना जाएगा। अगर आप परमेश्वर के ये वचन को खिलाफ बोलते हो, सिखाते हो, तो आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है 28, उनका नाम जीवन के पुस्तक से काट दिया जाएगा और धर्मियों के संग उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। आमीन। कितना भयानक बात है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो डर भय परमेश्वर का होना चाहिए हमारे जीवन में। आमीन। और दूसरे वचन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, लास्ट वचन है व्यवस्था का पुस्तक 4 का 2 में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें से ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। इस बाइबल से कुछ घटाना नहीं है, कुछ बढ़ाना नहीं है। इसमें जो लिखा है उसके मुताबिक हमें दूसरे को सिखाना है, जो लिखा है इसमें से पेश करना है।
संसार की बातें वो विश्वासी को नहीं सिखाना है। आज पास्टर लोग अपने फायदा के लिए क्या करते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। अगर किसी घर में कोई विश्वासी के घर में कोई बीमार है तो पास्टर लोग क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं तुमने दशवांश नहीं दिया इसलिए क्या है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारा बीवी बीमार है, तुम बीमार रहते हो, तुम्हारे घर में आशीष नहीं है, तुम लोग इसलिए गरीब हो। सबसे बड़ा झूठे हो तुम, एक नंबर के झूठे हो। और मैं नहीं कुछ कहना चाहता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि इस वचन को पढ़िए, पास्टर के दिमाग से ना पढ़िए, प्रभु से मांगिए और अपना सामने आपके हर एक विश्वासी के हाथ में बाइबल होते, बाइबल को पढ़िए। आमीन। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बच्चों को आशीष दे, और जितना हो सके दूसरे तक ये वचन को पहुंचाइए, जितना हो सके शेयर करिए और अपना सलाह सुझाव दीजिए। इस वचन के द्वारा फिर से आपको आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में।